नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में आज चर्चा करेंगे आज के सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो सुबह से ही चर्चा में रहा। वो था बजट 2022। बजट 2022 को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस जो थी वो सामने आ रही थी। क्या इन उम्मीदों पे खड़ा उतरा है, किन पॉइंट्स और किन सेक्टर पे बजट 2022 जो है उस पे बात करी गई, क्या ये पहलू थे, वो आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 पॉइंट में बजट 2022 के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आज आप तक बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 11 बजे चौथा बजट पेश करा। वहाँ पर लोगों को जो सरकार से उम्मीद थी कि महामारी के बाद कुछ टैक्स में रिडक्शन होगा, कुछ वहाँ पर रिडक्शन करे जाएंगे ताकि जो है उनकी जेब पर भार ना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है सामने नहीं आया। और बजट के बाद में क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो पूरी हुई और क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो अधूरे रह गए, उन पे आज अभी बात कर रहे हैं। 2022 का बजट 22 पॉइंट्स में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है जो सेक्टर है वो है इनकम टैक्स। आईटीआर में अगर गड़बड़ी हुई तो 2 साल के भीतर आप उसे सुधार कर सकेंगे। सेकेंड इज़ कि टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ाया गया। वहीं तीसरी जो इनकम टैक्स सेक्टर में जो सबसे तीसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहा वो ये था कि घोषित आय पर सेट ऑफ ख़त्म किया गया है। अब वहीं बात करते हैं दूसरा सेक्टर एंड इम्पॉर्टेंट सेक्टर, वो है स्वास्थ्य। तो कोरोना में मेंटल हेल्थ पर असर जो हुआ है उस पर फोकस करा गया है। टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम से इससे मदद मिलेगी। थर्ड इज़ कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। वहीं अगर अब बात करें रोजगार की तो 14 क्षेत्रों में PLI स्कीम जो है वो शुरू कर दी गई है। 60 लाख नई नौकरियां जो हैं दिलाने की कोशिश करी जाएगी। वहीं अगले 10 साल में 30 लाख नई नौकरियां मिलेगी, ऐसा अनुमान और ऐसी कोशिश भी करी जाएगी। वहीं अगर बढ़ते हैं अब दूसरे सेक्टर की तरफ तो वो है डिफेंस सेक्टर। करीबन 4.25 लाख करोड़ का जो है बजट डिफेंस के लिए तैयार किया गया। पिछले साल के अनुमान इस साल का जो डिफेंस का बजट था वो बढ़कर सामने आया। वोकल फॉर लोकल के तहत 68% जो है खरीदारी करी गई है। पिछले साल के मुकाबले 48% थी और इस साल 58% जो है लोकल फॉर वोकल खरीदारी जो है वो करी गई है। आयात की जगह रक्षा उपकरण जो है वो देश में ही बनेंगे, ये भी एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया। वहीं अगर बात करें अब आज का जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट जो बजट में आया था वो था क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो में होने वाली कमाई पर 30% जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। RBI में 2023 में ही डिजिटल करेंसी लाई जाएगी। वहीं इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का भी इस्तेमाल जो है वो करा जाएगा। वहीं अब बढ़ते हैं GST एंड GDP की ओर। तो वहीं इकोनॉमी 9.2% दर से बढ़ने का जो है वो अनुमान लगाया गया। वहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पर फोकस करने के लिए भी कई सारी स्कीम्स जो है वो लागू करी जाएंगी। वहीं GST कलेक्शन पहले से 1,40,000 करोड़ बढ़ा है। वहीं कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि जो GST है उससे कहीं ना कहीं देश में जो है राहत मिली है और जो लोग हैं उन्होंने GST को अपनाते हुए एक अच्छे पहल की तरफ जो है वो बढ़े हैं। वहीं अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है एजुकेशन। हर क्लास में जो है वो टीवी लगाए जाएंगे और जो चैनल्स हैं वो 12 से बढ़कर 200 चैनल जो हैं वो किए जाएंगे। वहीं शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जाएंगी। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सेक्टर में पॉइंट रहा वो ये था कि 2 लाख आंगनवाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सेक्टर की ओर जो है रेलवे। गतिशक्ति स्कीम के तहत 3 साल में करीबन 100 कार्गो टर्मिनल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन जो है वो बनाई जाएंगी। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीकी में कवर किया जाएगा। अब बढ़ते हैं किसान सेक्टर की ओर। डिजिटल सर्विस और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। MSP के तहत 2.37 लाख करोड़ रुपए का जो है किसानों को खेती में मदद की जाएगी। और तो और 1000 LMT धान खरीदी का अनुमान जो है वो लगाया गया है। अब सबसे जो अहम बात आती है वो आती है बजट के टाइम पे, वो आती है आम आदमी की, क्योंकि आम आदमी की जो अपेक्षाएं होती हैं वो बजट को लेकर हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो आम आदमी के लिए इस बार गरीबों के लिए कुल जो है 80 लाख करोड़ जो है वो 80 लाख जो है घर बनाने का अनुमान जो है वो लगाया गया है और 80 लाख जो है वो घर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। वहीं शहरी इलाकों में PM आवास योजना को जो है वो बढ़ावा दिया गया है। वहीं
1 लाख डाकघरों में जो है ATM की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अब बढ़ते हैं महिलाओं की ओर, तो महिलाओं के लिए खास पॉलिसीज़ जो हैं उन्हें लागू करा गया है। महिलाओं के लिए रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज पर जो है 5% जो है शुल्क वो घटाकर गया है। मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य सक्षम आंगनवाड़ी की पोषणा जो है वो जो स्कीम्स हैं, आंगनवाड़ी जो स्कीम्स हैं उन्हें भी बढ़ावा दिया गया है। वहीं अगर बैंकिंग की बात करें तो राज्यों में 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। 2021 और 22 में कुल खर्च 37 लाख करोड़ रुपए का जो है वो होगा। इस इनकम से राज्यों को इकोनॉमी की मदद मिलेगी, क्योंकि कोरोना के बाद जो है इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी, उसे कंट्रोल में करते हुए ये जो कुछ स्कीम्स हैं वो लागू करी गई हैं। वहीं इस बार के बजट में सबसे नए पहलू जो आए थे वो थे 5G सर्विसेज। तो 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है वो की जाएगी। वहीं इसी साल मोबाइल की 5G तकनीकी जो है वो भी लॉन्च करी जाएगी। ज़्यादातर गांव में फाइबर ब्रॉडबैंड की जो है वो भी सुविधाएं जो है वो भी जोड़ी जाएंगी। वहीं अगर अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की, तो ऑडियो वीडियो गेमिंग और विकसित करने की जो समितियां हैं वो बनाई जाएंगी, और इसी के साथ साथ गेमिंग इंडस्ट्रीज और ऑडियो वीडियो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए विशेष तरीके से प्रावधान जो है वो भी करे जाएंगे। इस बार का जो बजट था वो 90 मिनट जो है वो बजट चला। सबसे छोटा इस बार का जो है बजट का विश्लेषण करा गया। करीबन इस बजट में जो सुविधाएं थी, जो आम आदमी को जो सबसे ज़्यादा अपेक्षा थी टैक्स डिडक्शन की, वो कहीं ना कहीं पूरी होती इस बार नहीं नज़र आई। बाकी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे लगातार हमारी बातचीत हुई, उनकी क्या ओपिनियंस थे बजट को लेकर वो भी हमने आप तक पहुंचाए। आज के न्यूज़ रूम में बस इतना ही। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।